हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ARK एजुकेशन सेंटर। सबसे पहले मैं आप सबको 75वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। उसके बाद मैं आपको इस वीडियो में इकाइनोडर्मेटा फाइलम और हेमिकार्डेटा फाइलम और कार्डेटा फाइलम्स के जो वर्ग सुपर क्लास और क्लास है उसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। तो इकाइनोडर्मेटा की बात करते हैं तो इकाइनोडर्मेटा के जो सभी जंतु होते हैं वो एक्वाटिक होते हैं, मतलब कि जलीय होते हैं, लेकिन यह समुद्री जलीय होते हैं। मतलब ये समुद्र में पाए जाने वाले जीव होते हैं। इकाइनोडर्मेटा के जो भी जीव होते हैं वो समुद्र में पाए जाते हैं। दूसरा, इनका जो शरीर होता है अखंडित तारेनुमा गोल या चपटे होता है। मतलब इनका जो शरीर होता है वो खंडित नहीं रहता, जैसे इसके पहले वाले में उसका थोरैक्स, एब्डोमेन और हेड पता चल रहा था। लेकिन इसमें क्या होता है कि उसका शरीर अखंडित रहता है, विभाजित नहीं रहता है। तारेनुमा जो संरचना होती है, जैसे तारा स्टार दिखता है 5 रिंग्स के जैसा, वैसे ही आपको ये दिखाई देते हैं। लेकिन कभी कभी गोल भी दिखाई देते हैं। कुछ जीव इनके चपटे भी दिखाई देते हैं। इनका शरीर जो होती है, इनका शरीर की जो देहभित्ति होती है वो त्रिस्तरीय होती है। मतलब इनमें जो जर्म लेयर होता है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। इनका शरीर अरीय सममिति का होता है, मतलब रेडियल सिमेट्री के इनके जो एडल्ट फेज होते हैं, इनका जो एडल्ट फेज होता है वो रेडियल सिमेट्री का होता है, अरीय सममिति का होता है। लेकिन जो उनका लार्वा स्थिति होती है वो बाइलेटरल सिमेट्री की होती है। ये सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात होती है कि इकाइनोडर्मेटा के जो जंतु होते हैं एडल्ट फेज में वो रेडियल सिमेट्री वाले होते हैं, लेकिन आपके लार्वल स्थिति में ये बाइलेटरल सिमेट्री के पाए जाते हैं। इन जंतुओं में स्पष्ट, मतलब शीर्ष जो होता है भाग, मतलब हेड वाली जो भाग होती है उसमें ये स्पष्ट शीर्ष का अभाव होता है। पता नहीं चल पाता है कि शीर्ष कौन सा होता है या एनस कौन सा होता है। 6वें भाग की बात करते हैं, 6वें कैरेक्टर की बात करते हैं इकाइनोडर्मेटा की। तो इसकी जो देहभित्ति होती है, जो एपिडर्मिस लेयर होती है, जो देहगुहा इसमें बनी होती है, जो देहभित्ति इसमें होती है, जर्म लेयर जो होती है, इसमें कैल्शियम युक्त कंटिकाओं का अंतःकंकाल पाया जाता है। मतलब इनकी देहभित्ति में कैल्शियम युक्त कंटिकाएं पाई जाती हैं। वह कंटिकाएं कंकाल का निर्माण करती हैं, जिसके कारण इनकी जो देहभित्ति होती है एकदम चिम्मड़ होती है, सॉलिड होती है, कठोर होती है। इनकी आहार नाल, जो इकाइनोडर्मेटा के जो जंतु होते हैं उनकी आहार नाल एकदम छोटी होती है, और छोटी होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा ऐंठी हुई, मतलब कुंडलित होती है। 8वें कैरेक्टर की बात करते हैं तो इस संघ के जीव में प्रचलन जो होता है नाल पादों के द्वारा, इसमें प्रचलन किया जाता है। इन जंतुओं में संवहनी, जल संवहनी तंत्र पाया जाता है। इसे हिंदी में वाटर वैस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। इकाइनोडर्मेटा जंतु के जंतुओं में जल संवहनी तंत्र पाया जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद जरूर कर लेंगे। इसके साथ साथ सिमेट्री भी, मतलब जो कि एडल्ट में रेडियल सिमेट्री और लार्वा में आपकी बाइलेटरल सिमेट्री, ये दोनों क्वेश्चन आपको ज़्यादा पूछे जाते हैं बहुविकल्पी प्रश्न में बोर्ड एग्जाम के लिए। इसमें उत्सर्जन के लिए कोई विशेष प्रकार का अंग नहीं पाया जाता है, जिससे बाकी इसके जो पहले भी जो फाइलम्स आपने पढ़े थे उसमें जो है कि उत्सर्जन के लिए जैसे आर्थ्रोपोडा में मल्पीजियन ट्यूबुल्स पाए जाते थे, लेकिन इसमें जो है कि आपके उत्सर्जन के लिए किसी भी प्रकार के ट्यूबुल्स या किसी प्रकार का सिस्टम नहीं पाया जाता है। और यही इसके कुछ जंतुओं की बात करें तो इसमें जो जंतु आते हैं वो होते हैं, पहला स्टारफिश, दूसरा आता है सी लिली, तीसरा आता है सी ककम्बर, और चौथा आता है आपका ब्रिटल स्टार। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। दूसरे फाइलम्स की बात, हेमिकॉर्डेटा की बात करते हैं, जो कि कार्डेटा के पहले के वाले जंतु पाए जाते हैं। तो हेमिकॉर्डेटा में ये भी जीव इकाइनोडर्मेटा जीव की तरह समुद्री होते हैं। इसका जो शरीर होता है वो सिलेंड्रिकल, राउंड शेप नहीं कह सकते हैं, सिलेंड्रिकल शेप कह सकते हैं, छड़ाकार कह सकते हैं, या सिलेंडर के आकार के कह सकते हैं। इसमें हेमिकॉर्डेटा के जो जंतु होते हैं उसमें उनका जो शरीर होता है वो सिलेंड्रिकल टाइप का होता है। हेमिकॉर्डेटा के जंतु में जो सर्कुलरी सिस्टम्स पाए जाते हैं वह सर्कुलरी सिस्टम
आपका ओपन टाइप का मतलब खुला प्रकार का प्रसंचरण तंत्र हेमिकॉर्डेटा जंतुओं में पाया जाता है। इसमें जो श्वसन होता है मतलब रेस्पिरेशन गिल्स के माध्यम से होता है, क्योंकि ये एक्वाटिक होते हैं, समुद्री होते हैं। इकाइनोडर्मेटा में किसी भी प्रकार के अंग उत्सर्जन पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उपस्थित नहीं थे, लेकिन हेमिकॉर्डेटा जंतुओं में उत्सर्जन पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उत्सर्जी अंग पाई जाती है। उस उत्सर्जी अंग को प्रोबोसिस ग्लैंड कहते हैं। प्रोबोसिस ग्लैंड्स के माध्यम से हेमिकॉर्डेटा जंतु अपने उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालते हैं। इसमें जो आपके उदाहरण होते हैं जैसे कि ब्लाइनोग्लॉसस, तीसरा का साइकोग्लॉसस, ये आपके उदाहरण है। और बहुत सारे उदाहरण आपके एनसीईआरटी बुक में 2-3 और दिए हैं, आप उसको एनसीईआरटी बुक से ज़रूर देख लीजिए। अब आपके सबसे बड़े फाइलम संघकार्डेटा की बात करते हैं। तो संघकार्डेटा के जीवों में आपके सभी प्रकार के डेवलपमेंट ऑर्गन्स पाए जाते हैं, और ऑर्गन्स के साथ साथ ऑर्गन सिस्टम भी पाई जाती है, वो भी पूर्ण डेवलपमेंट मतलब कंप्लीट डेवलपमेंट होती है। इसमें किसी भी प्रकार का अपूर्ण डेवलपमेंट भी नहीं पाया जाता है। और इसमें जो है कि कार्डेटा में इसमें जो है कि कुछ एग्जॉस्टिबल जो है कि अंग पाए जाते हैं, ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जो बिना किसी कार्य के भी आपके कार्डेटा जंतुओं में प्रेजेंट रहते हैं। तो कार्डेटा फाइलम्स में 2 सब ग्रुप्स आते हैं। पहला सब ग्रुप्स होता है एक्रेनिएटा, दूसरा आता है आपका क्रेनिएटा। एक क्रेनिएटा को आप जो है कि प्रोटोकार्डेटा कहते हैं, और दूसरे यानी क्रेनिएटा को यूकार्डेटा कहते हैं। मैं पहले एक क्रेनिएटा के बारे में डिस्कशन करूंगा, उसके बाद आपको क्रेनिएटा के बारे में बताऊंगा। तो आप ध्यान से इसको सुनिए और स्लाइड को देखते रहिए, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक क्रेनिएटा के बारे में आपको बता दूं कि एक क्रेनिएटा को प्रोटोकार्डेटा भी कहा जाता है। एक क्रेनिएटा में 2 सब डिवीज़न होते हैं। पहला सब डिवीज़न आपका यूरोकार्डेटा और दूसरा आपका सिफेलोकार्डेटा। तो हम यूरोकार्डेटा की बात करते हैं। यूरोकार्डेटा में जो है कि आपका नोटोकार्ड एब्सेंट रहता है, मतलब कि एडल्ट में नोटोकार्ड जो पाई जाती है वो यूरोकार्डेटा में नहीं पाई जाती है। इसमें जो टेल मतलब पूंछ होती है वो डार्सल साइड पर प्रेजेंट होती है। इनमें जो है रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होते हैं, मतलब इसमें लार्वा से एडल्ट की बनने की प्रक्रिया होती है। इनमें जो वयस्क जो बनते हैं तो पहले लार्वा होते हैं, लार्वा से फिर धीरे धीरे वो अपने एडल्ट फेज में आते हैं, मतलब ये रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होते हैं। इसमें मतलब यूक और यूरोकार्डेटा में आपके जो है कि एसिडिया आते हैं, डोलियलम आते हैं, उसके बाद हर्डमानिया आते हैं। अब यहीं इसके दूसरे सब डिवीज़न की बात करते हैं सिफेलोकार्डेटा की। तो सिफेलोकार्डेटा में जो नोटोकार्ड होता है वह एडल्ट में मतलब वयस्कों में हेड से लेकर मतलब शीर्ष से लेकर के पूंछ तक इसमें नोटोकार्ड पाया जाता है। इसमें जो है कि आपके उदाहरण में आ जाते हैं ब्रांचियोस्टोमेटा। ब्रांचियोस्टोमा आपके ऐसे जीव हैं जो कि सिफेलोकार्डेट्स होते हैं, और इसमें आपके जो नोटोकार्ड्स होते हैं वो हेड से लेकर के आपके टेल तक प्रेजेंट रहते हैं। यहीं अब दूसरे सब ग्रुप्स की बात करते हैं, मतलब क्रेनिएटा या यूरोकार्डेटा की बात करते हैं या यूकार्डेटा की बात करते हैं। यूकार्डेटा में आपके 2 सब डिवीज़न होते हैं। सब डिवीज़न एक होती है, पहला होता है वर्टिब्रीब्रेट के 2 सब ग्रुप्स होते हैं। पहला एग्नेथा, दूसरा ग्नैथोस्टोमेटा। ग्नैथोस्टोमेटा या नैथोस्टोमेटा। एनेथा में जो है आपका आता है कि जा एब्सेंट रहता है, जो जा होती है वो एनेथा में जो है कि एब्सेंट रहती है। इसके क्लास होते हैं जिसे साइक्लोस्टोमेटा कहा जाता है या साइक्लोस्टोमेटा होते हैं। सीधी भाषा में क्रेनिएटा के एक आपके सब डिवीज़न होते हैं। सब डिवीज़न को वर्टिब्रीब्रेट कहा जाता है। वर्टिब्रीब्रेट के 2 सब क्लास होते हैं, सुपर क्लास होते हैं। 2 सब डिवीज़न होते हैं। सब डिवीज़न में पहला आपका एनेथा आता है, दूसरा आपका नैथोस्टोमेटा आता है।
तो एनेथा की बात करते हैं तो उसमें जा एब्सेंट रहता है और नाइथोस्टोमेटा में जा प्रेजेंट रहता है। तो एनेथा की बात करते हैं, इसमें जो क्लास आती है वो साइक्लोस्टोमेटा होती है, और नाइथोस्टोमेटा की बात करते हैं जिसमें जा प्रेजेंट रहती है। इसके दो सुपर क्लास होते हैं, पीसीस और टेट्रापोडा। तो पीसीस के जो है कि क्लास होते हैं, कुछ क्लास होते हैं, और टेट्रापोड्स के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्लास होते हैं। तो पीसीस की क्लास की बात करते हैं तो इसमें कॉन्ड्रियोसाइट्स होते हैं, कॉन्ड्रिक्थिस कहते हैं, ऑस्टिक्थिस कहते हैं। जो पीसीस के क्लास होते हैं वो कॉन्ड्रिक्थिस और दूसरा ऑस्टिक्थिस। और टेट्रापोड्स की क्लास की बात करते हैं तो उसमें आते हैं एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एवीज, और उसके बाद एवीज को आप बर्ड बोलते हैं, और उसके बाद आते हैं मैमल्स। होप आप इसको बहुत अच्छे से समझे होंगे। नहीं समझ में आया होगा तो आप वीडियो को फिर से देख लेंगे। मैं आपको फिर से एक रिपीट करवा देता हूँ कि संघ कार्डेटा के दो सब ग्रुप्स होते हैं। पहला होता है एक्रेनिएटा, दूसरा होता है क्रैनिएटा। एक्रेनिएटा के दो सब डिवीजन होते हैं, पहला यूरोकार्डेटा, दूसरा आपका सिफेलोकार्डेटा। यूरोकार्डेटा में नोटोकार्ड एब्सेंट रहता है, सिफेलोकार्डेटा में नोटोकार्ड प्रेजेंट रहता है, जो कि आपका हेड से लेकर के टेल तक रहता है। इसमें जो टेल्स यूरोकार्डेटा के जो टेल्स होते हैं वो जो है कि आपके डॉर्सल साइड में प्रेजेंट रहते हैं। ये यूरोकार्डेटा के जो जंतु होते हैं ये रेट्रोग्रेसिव मोटोमॉर्फोसिस होते हैं, मतलब ये लार्वा से लेकर के एडल्ट तक के बनने की प्रक्रिया से चलते हैं। सिफेलोकार्डेटा में आपके ब्रांकियोस्टोमेटा आते हैं, और यूरोकार्डेटा में आपके एसिडिया आते हैं, डोलिडीलम आते हैं, और हेर्डमानिया आते हैं। वही क्रैनिएटा की बात करते हैं तो क्रैनिएटा में एक सब डिवीजन होता है जिसे वर्टिब्रेट कहा जाता है। वर्टिब्रेट के दो सब डिवीजन होते हैं, उसके जो है कि एग्नेथा कहा जाता है, दूसरे को एग्नेथा कहा जाता है या नाइथोस्टोमेटा कहा जाता है। एग्नेथा में आपके जा प्रेजेंट एब्सेंट रहते हैं, और नाइथोस्टोमेटा में आपके जा प्रेजेंट रहते हैं। तो जा जिसमें एब्सेंट रहते हैं उसे जो है कि उसमें जो जंतु आते हैं उसे साइक्लोस्टोमेटा कहा जाता है, और जो इसमें जा प्रेजेंट रहते हैं उसके दो सब जो सुपर क्लास होते हैं। पहला सुपर क्लास आपका पीसीस होता है, दूसरा सुपर क्लास आपका टेट्रापोड्स होते हैं। यही इसके क्लास की बात करते हैं, पीसीस के क्लास की बात करते हैं तो इसको कहते हैं कॉन्ड्रिक्थिस कहते हैं, दूसरे क्लास की बात करते हैं ऑस्टिक्थिस कहते हैं। टेट्रापोड्स की क्लास की बात करते हैं तो इसमें क्लास आते हैं एम्फीबियंस, दूसरे क्लास आते हैं रेप्टाइल्स, तीसरे क्लास आते हैं एवीज, और चौथे क्लास आते हैं आपके मैमल्स। मैं आपको साइक्लोस्टोमेटा के बारे में कुछ लक्षण आपको बता देता हूँ। साइक्लोस्टोमेटा क्लास की बात करते हैं तो साइक्लोस्टोमेटा के कुछ लक्षण मैं आपको बता देता हूँ कि इसके जो जंतु होते हैं ये एक्टोपैरासाइट होते हैं कुछ मछलियों पर। इसमें जो इनकी बॉडी होती है वो इलांगेटेड होती है। इसमें 6 से 15 के संख्या में गिल्स ग्लाइड्स पाए जाते हैं श्वसन करने के लिए। सकिंग और सर्कुलरी माउथ इसमें प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इसमें जा नहीं पाई जाती है। ठीक, उसके बाद क्रैनियम एवं वर्टिब्रल कॉलम इसमें जो है कि कार्टिलेजिनस के रूप में पाए जाते हैं या कार्टिलेजिनस होते हैं। जो इसके क्रैनियम वर्टिब्रल कॉलम्स होते हैं वो कार्टिलेजिनस होते हैं। इसमें सर्कुलेशन जो है कि क्लोज टाइप का पाया जाता है, और ये मैराइन होते हैं, मतलब समुद्री होते हैं। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो पेट्रोग्रान होते हैं, हैंग फिश होते हैं, और उसके बाद लैम्प्री होते हैं। वीडियो को आप जो है कि शेयर ज़रूर करें, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर करें, और वीडियो के अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। और 75वें स्वतंत्रता दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। हर घर तिरंगा आप ज़रूर फहराइए। तब तक के लिए धन्यवाद।